नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेड न्यूज में स्वागत है। आइए मेन मुद्दा पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं भाई धनुज कुमार, यहाँ इस गांव का माननीय मास्टर जी हैं। लोगों को लड़के लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चे और बच्चियों को। कितना तक पढ़ाते थे सर? अभी मैं पढ़ाते हैं? मैं 10th क्लास तक पढ़ाता था और अभी कंटिन्यू है, पढ़ा भी रहा हूँ। कंपटीशन का क्लास भी कराते थे ना पहले? कंपटीशन का क्लास कराता भी हूँ और करता भी हूँ। अभी तक एग्जाम एग्ज़ाम निकला? एग्ज़ाम 2-3 क्वालिफाई किए, कुछ कारणवश नहीं हो पाया और ये कारण का मेन जड़ है मोदी सरकार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके कारण हम काफ़ी युवा सफल नहीं हो पाए। हम भी उसी में है सर। जान जाइए, 2010 में 10th के एग्जाम दिए और इंटर किए 2012 में। उसके बाद कंपटीशन करने लगे, सोचे कि सरकारी नौकरी धरूं, मगर नहीं हो पाया। कंपटीशन का लेवल ही हाई कर दिया गया है। जैसा क्वेश्चन पहले आता था, आज की डेट में नहीं आ पा रहा है वैसा लेवल का। कंपटीशन के अलावा और भी चीज़ें हैं कि उसको लाइटली नहीं लिया जाता है। कहा जाता है कि ये इतने नंबर को हो रहा है, 2-4 क्वेश्चन गलत भी डाला जा रहा है हैं, कुछ इधर से उधर हेरा फेरी भी हो जाता है इसी में। इस वजह से लोग छट जाते हैं। जी, पहले से एग्जाम टफ हुआ है कि नहीं? पहले से एग्जाम टफ हुआ है, तो उसी अनुसार लड़का पढ़ाई भी करता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ, पढ़ाई कर रहा है और एग्ज़ाम भी टफ है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि हेरा फेरी के मामले में फंस जाते हैं लड़के, इसलिए सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि रेलवे का एग्जाम जब होता है, जैसा क्वेश्चन आता है, तो रेलवे का जो मिनिस्टर बैठा हुआ है, रेलवे मिनिस्टर, जो रेलवे मंत्री बोलते हैं हम लोग, क्या वो ग्रुप डी का एग्जाम निकाल पाएगा आपके सोच से? नहीं निकाल पाएगा। नहीं निकाल पाएगा। जो क्वेश्चन बनाता है वो ये सोचकर बनाता है कि नहीं निकाल पाए वो, नहीं तो निकालने लायक बनाएगा तो सबका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोगों को रेलवे मंत्री को ऐसा चाहिए कि तेज तरह, मगर कैसे वो मंत्री बन जाता है? वो सब अपने कृपा निर्भर पे बनता है। हमारे अनुसार तो नेता सरकार सीधे चुन लेती है। सरकार सीधे चुने। हमारे अनुसार तो नेताओं को भी रेलवे कंपटीशन, मंत्री का चुनाव होता है क्या? जो कि सांसद को बना दिया जाता है? सांसद को ही बनाया जाता है, लेकिन उसी को अपने लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही चुनते हैं कि ये करेंगे, वो ये करेंगे। जनता नहीं चुनता है कि ये मंत्री रेल मंत्री होंगे, ये शिक्षा मंत्री होंगे। तो सर चल लेते हैं। अब मध्य प्रदेश में आज के डेट में चुनाव हो रहा है 2023, ये 10वां का नवंबर है ना? हाँ, तो नवंबर में विधानसभा का वहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो थोड़ा चुनावी माहौल पर बात कर लेते हैं। जरूरी है ना? तो आपके हिसाब से सरकार इस वक्त कांग्रेस आना चाहिए मध्य प्रदेश में या बीजेपी? बीजेपी को तो बहुत सालों से आदमी देख रहा है और बीजेपी सही साबित नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, क्योंकि आए दिन सरकार के रहने के बावजूद भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और होती ही रही हैं। और मेन पॉइंट ये है कि बीजेपी का मेन हैंडल मोदी सरकार के द्वारा होता है। खुद मुख्यमंत्री नहीं कर पाते हैं, वो अपने मन से नहीं काम कर पाते, अपने मन से कुछ नहीं कर पाएंगे। और कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस जो भी जीतता है वो सर्वोपरि अपने आप में ही होता है। उसे कोई सिखाने और कोई बताने वाला नहीं होता है, अपने आप में वो करता है। जो भी करना है देना है खुद ब खुद देता है। हम जनता, मध्य प्रदेश के जनता से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि बीजेपी को वहां से पत्ता साफ कीजिए आप लोग,
जितने युवा हैं अपना ताकत दिखाइए, क्योंकि बीजेपी जुमलेबाज सरकार है। वादा करती है, वादा पूरा नहीं करती है। एक सीएम है शिवराज सिंह चौहान, वो महिलाओं को 3,000 रुपया देने का वादा कर रहे हैं। वादा तो मोदी भी किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर नहीं दे पाए। अमित शाह इंटरव्यू में बोलते हैं कि ये सब चुनावी जुमला है। तो बताइए, तो बीजेपी सरकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जुमला बता कर चुनावी माहौल में जुमला फेंकते हैं और लोगों को लुभावना देकर अपने तरफ खींच लेते हैं। क्या ऐसे ही सरकार चलेगी? ऐसे सरकार को चेंज करना चाहिए। और सत्ता भारत में ये है कि सत्ता पलटना चाहिए हर 5 साल पे, तो जरूरी है कि अब पलटा जाए, नहीं तो और बदतर स्थिति होती जाएगी। यहाँ तक कि सब चीज बिकी रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। यहाँ तक कि सब चीज बिकी रहा है और जो भी बचा है वो भी बिक जाएगा। रेल हो, हवाई अड्डा हो, सभी बिक ही रहा है। सारे चीज सभी बिक रहा है। अभी मोदी सरकार ने एक और स्कीम आगे बढ़ाने का वादा किया है कि 5 साल और आपको राशन मुफ्त किया जाएगा, दिया जाएगा। राशन मुफ्त देकर 5 किलो, यानी वो भी राशन ठीक नहीं मिलता है, सड़े गले होते हैं। 20 रुपए गेहूं मान लीजिए, 100 मोटा मोटा चावल, और आपके सिलेंडर पे 1200 की जगह अब 1500 हो जाएगा इस बार से। तो ये है कि फ्री की चीजों को इग्नोर किया जाए जी। आप खुद कमाओ, खुद खाओ, लेकिन सही चीजें खाओ और सही दामों पे लेकर। मध्य प्रदेश के जनता से यही निवेदन है हमारा। हम बिहार से बोल रहे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। ये सर तो स्टूडेंट है ही, लोगों को, बच्चे को पढ़ाते हैं 10वीं कक्षा तक, और कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन भी पढ़ाते हैं। ये भी अपना चैनल खोलेंगे बहुत जल्द ही, और उस पर ऑनलाइन पढ़ाएंगे बच्चों को। तो सर, युवा लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के युवा लोगों को, क्योंकि चुनावी वहाँ पर माहौल चल रहा है। मध्य प्रदेश के युवाओं से मैं यही अपील करता हूँ कि अगर बीजेपी नहीं रहेगी तो आपका भविष्य संवरने वाला है, क्योंकि बिहार में बीजेपी नहीं है। वहाँ कितनी वैकेंसियाँ हुई और ज्वाइनिंग भी हुई। अगर यहाँ पे भी पहले से भी बीजेपी नहीं रहती तो यहाँ पे भी ज्वाइनिंग होती, वैकेंसियाँ निकलती, युवा रोजगार बढ़ता, सरकारी रोजगार निकलता। इसलिए बीजेपी सक्षम नहीं है उस दिशा में। आप बीजेपी को ना ही चुने तो बेहतर रहेगा। ये तो बात सही है सर। मध्य प्रदेश की जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि मामा को तगड़ी घामा में सुलाइए और जीती राज सिंधिया को गहरी निंदिया में सुलाइए। हाँ।